अब तक हमारी सौरमंडल के चित्र में 8 ग्रहों को शामिल किया जाता है, जिसमें पृथ्वी समेत अन्य ग्रह मौजूद हैं। लेकिन क्या हो अगर इन ग्रहों की संख्या 8 से 9 हो जाए, जैसा प्राचीन समय में हुआ करता था। यहाँ हम प्लूटो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक सौरमंडल में एक नए ग्रह की तलाश कर रहे हैं, जिसे प्लैनेट 9 नाम दिया गया है। आखिर क्या है यह प्लैनेट 9 और यह कैसे हमारी सौरमंडल का हिस्सा बन सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। क्या है प्लैनेट 9? पिछले कई सालों से हम सौरमंडल में 8 ग्रह होने की बात को पढ़ते, देखते और सुनते आए हैं, जबकि 2006 से पहले इन ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी और वैज्ञानिक प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे। लेकिन साल 2006 के बाद प्लूटो से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया था और उसे एक बौने ग्रह की उपाधि दे दी गई थी। हालांकि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि भविष्य में भी सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ही रहेगी। दरअसल बीते कुछ समय से वैज्ञानिक सौरमंडल के 9वें ग्रह की तलाश कर रहे हैं, जिसकी मौजूदगी के विभिन्न सबूत मिलते हैं। हालांकि यह ग्रह किस जगह पर मौजूद है और इसकी रूपरेखा कैसी है, इस बारे में वैज्ञानिकों को कोई खास जानकारी नहीं है। इस संभावित 9वें ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को साल 2014 में पता चला था, जब उन्होंने नोटिस किया कि कोई अदृश्य ताकत या यूं कहें कि ग्रेविटी नेपट्यून ग्रह के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे में शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद प्लूटो की वजह से नेपट्यून के ऑर्बिट में दिक्कत आ रही है। लेकिन जब उन्होंने प्लूटो के साइज और ग्रेविटी फोर्स पर अध्ययन किया तो उनका अंदाजा गलत निकला था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दी कि शायद सौरमंडल में 9वां ग्रह मौजूद है, जो नेपट्यून के ऑर्बिट को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यह ग्रह सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि उसे धरती से देख पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुंचता है और ऐसे में उस ग्रह की सतह सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके अपनी जगह का सटीक पता नहीं दे सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 9वां ग्रह आकार के मामले में हमारी पृथ्वी से 5 से 10 गुना बड़ा हो सकता है, जबकि इस ग्रह के बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून की तरह एक गैसीय पिंड होने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह प्लैनेट 9 अस्तित्व में कैसे आया, और अगर यह पहले से हमारे सौरमंडल में मौजूद था तो वैज्ञानिकों को इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब को लेकर वैज्ञानिकों के बीच अलग अलग जवाब मिलते हैं, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य से अत्यधिक दूरी होने की वजह से धरती से टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह को खोज पाना असंभव है। वहीं वैज्ञानिकों का एक दल मानता है कि प्लैनेट 9 पहले से हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक खोया हुआ ग्रह है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट 9 शुरुआती समय में किसी दूसरे तारामंडल का हिस्सा था और अपने सूर्य का चक्कर लगाता था, लेकिन फिर किसी वजह से यह ग्रह अपने तारामंडल से अलग हो गया और ब्रह्मांड में भटकने लगा। इस दौरान यह ग्रह हमारे सौरमंडल के नजदीक से होकर गुजर रहा था। तभी सूर्य की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया होगा और इस तरह प्लैनेट 9 हमारे सौरमंडल का हिस्सा बन गया और सूर्य की परिक्रमा करने लगा। लेकिन इस ग्रह के सौरमंडल में शामिल हो जाने की वजह से नेपट्यून के ऑर्बिट में बदलाव आने लगा था, जिसके ऊपर ध्यान देने पर वैज्ञानिकों को प्लैनेट 9 के अस्तित्व की जानकारी मिली थी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों की तरह प्लैनेट 9 भी सूर्य के नजदीक ही बनकर तैयार हुआ था, जो बीतते वक्त के साथ सूर्य से दूर होता चला गया और अंधकार में खो गया होगा। ऐसे में विभिन्न अंतरिक्षीय मिशनों के जरिए इस ग्रह को आसानी से नहीं खोजा जा सका, जिसमें वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की भी गलती हो सकती है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि बृहस्पति और शनि जैसे विशालकाय ग्रहों ने प्लैनेट 9 को सूर्य से दूर धकेलने का काम किया होगा, जिसकी वजह से यह ग्रह इतने सालों से वैज्ञानिकों की नजर से बचा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी प्लैनेट 9 की सटीक जगह का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं और न ही पृथ्वी से उस ग्रह को देखा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक इस ग्रह को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 9वां ग्रह दूसरे ग्रहों से अलग हो सकता है, जो गैसीय या चट्टानी ग्रह हो सकता है। लेकिन इस ग्रह का तापमान काफी ठंडा हो सकता है, क्योंकि यह सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्लैनेट 9 काइपर बेल्ट के पार स्थित हो सकता है, जबकि इस ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी विभिन्न गैसों के आपस में मिलने से तैयार हुआ होगा। अगर यह 9वां ग्रह सच में अस्तित्व में है तो यह सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर मौजूद है कि उस सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 10 से 20 हजार सालों का लंबा वक्त लगेगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है
कि प्लैनेट 9 की थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई ग्रह सच में होता तो उसकी खोज पहले ही की जा चुकी होती। इतना ही नहीं, प्लैनेट 9 के अस्तित्व को न मानने वाले वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि नेपट्टून ग्रह के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करने के लिए कोई बौना ग्रह या फिर ब्लैक होल जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि उसका ग्रेविटी फोर्स भी काफी तेज होता है। हालांकि इस थ्योरी में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि अगर कोई ब्लैक होल नेपट्टून के ऑर्बिट को खराब कर रहा है तो उसकी ग्रेविटी नेपट्टून ग्रह को कब का अपने भीतर खींच सकती थी। इतना ही नहीं, अगर सच में ये सब कुछ ब्लैक होल की वजह से हो रहा है तो इतने सालों में उस ब्लैक होल का आकार भी बढ़ जाना चाहिए था और वैज्ञानिकों को वह ब्लैक होल साफ साफ दिखाई भी देने लगता। लेकिन वैज्ञानिकों को नेपट्टून के ऑर्बिट को प्रभावित करने के पीछे किसी ब्लैक होल की मौजूदगी के सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि ये भी सच है कि वैज्ञानिक अब तक 9वें ग्रह के अस्तित्व को दुनिया के सामने नहीं रख पाए हैं। ऐसे में अगर यह ग्रह सच में हमें मिल जाता है तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस ग्रह से जुड़ी दिलचस्प जानकारी भी मिल पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।